बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 20.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करेंगे। फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन व्हेन वन रूट इज गिवन। ठीक है, हमें एक रूट दिया हुआ है और हमें दो रूट्स निकालने हैं। देखें, सिंपल। पहले आप सवाल समझेंगे, पहले आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको पहले आप आंसर समझेंगे तो आपको क्वेश्चन खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी। अब हम इस, चूँकि हमें ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं दी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाय सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय सिंथेटिक डिवीजन से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जी, आपको मालूम है कि हमें 1 दिया हुआ है तो हम 1 से डिवाइड कर देंगे। इसमें हमें दिया हुआ है और आपको मालूम है कि हम करते क्या है, इसमें एक डिवाइड के साइन में आते हैं। 2 है, हमने 2 उतार लिया। अब -1 है, हमने -1 लिख दिया। -2 है, हमने -2 ले लिया। 1 है, हमने 1 ले लिया। पर वो जो लास्ट वाला होता है उस पर हम ऐसे लाइन लगा देते हैं। पहला वाला जो फिगर हम उसको उतारते हैं ऐसे ही। सिंथेटिक डिवीजन पे अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरी 9 क्लास की वीडियो में ऑलरेडी मौजूद है ये, अब वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इनके कोफिशिएंट ले लिए। फर्स्ट वाला आता है एज इट इज़। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ। 2 1 ज़ा 2, हम प्लस करते हैं। 2 में से 1 गया, 1 बचा। 1 1 ज़ा 1, हम 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हम प्लस करते हैं इन दोनों को, तो मेरे पास बचा -1। -1 1 ज़ा माइनस का 1, ये 0 आ गया। इसे कहते हैं हम रिमाइंडर। आपको मालूम है जो पहली वैल्यू होती है सीधा से जगह चलें तो होती है c यानी कॉन्स्टेंट, फिर x, फिर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे पास वैल्यूज़ क्या बन गई, 2x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको तो मालूम है कि ये 2x स्क्वायर जो है ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0। ठीक है जी, तो ये मेरे पास बन गई पहली वैल्यू और इसके साथ हम लगाते हैं अपना, जब ये प्लस का 1 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, x माइनस 1। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि x माइनस 1 जब 0 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं जनाब किसको, इस वैल्यू को 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को। ठीक है, हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। हम इसके हम इसको तोड़ते हैं अब ब्रेकिंग टू पार्ट से। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1। अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखना हो तो आप मेरी 9 क्लास की वीडियो देख सकते हैं। 2x यहाँ भी 2x में 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बचा। -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी, -1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बचा। x प्लस 1 यहाँ भी, x प्लस 1 यहाँ भी, हमने x प्लस 1 फर्दर कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 2x, यहाँ -1, 2x माइनस 1 आ गया इजिकल टू 0। चलिए अब x प्लस 1 इजिकल टू 0 और 2x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो ये हो गया x इजिकल टू -1 हो गया और 2x इजिकल टू 1 हो गया और x इजिकल टू 1/2 हो गया। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं, जो हमारे पास रूट्स आ गए हैं, तो रिमेनिंग रूट्स हमारे पास आ गए हैं -1 और 1/2। तो रिमेनिंग लिखा हुआ सामने रिमेनिंग है। रिमेनिंग जो लिखा 2 रूट्स, वैसे तो ये भी एक इसका रूट्स है, लेकिन मैं 2 की बात करते हैं, हम 2 लिख रहे हैं ये वाले। ठीक है, रिमेनिंग 2 रूट्स और -1, x माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। अब करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए जी, अब हम इसको भी करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से, क्योंकि ये क्यूबिकल फॉर्म में है हमारे पास, तो हम लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे इससे बाय सिंथेटिक डिवीजन। चलिए जी, अब हमारे पास 3 है, हम 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है जी, यहाँ बस 1 है, यहाँ -4 है कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 6 है। अब पता हम 6 के बाद फिर एक लाइन खींचते हैं, पहली वाली उतारते हैं। सीरीज 1 3 ज़ा 3, 4 में से 1 गया, -1 बचा। 1 3 ज़ा 3, 3 में -2 बचा। 2 3 ज़ा 6, 0 बचा रिमाइंडर। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, ये x होता है, ये x स्क्वायर होता है। क्या लिखते हैं हम, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2c। ठीक है, इज इक्वल टू 0।
और अगर हम इसको यहाँ लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया x माइनस 3। अब x माइनस 3 इजिकल टू 0 हो गया, तो x की मेरे पास एक आ गई वैल्यू 3, ठीक है जी। चलिए जी, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू सॉरी माइनस टू इजिकल टू 0। ये सी मैंने बाई चांस गलती से लिख दिया था, ठीक है, तो सी नहीं है, सी तो हम बता रहा हूँ कि कॉन्स्टेंट आएगा यहाँ पर, यानी कि 2 आएगा। ओके जी, अब हम इसको ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस टू इजिकल टू माइनस 2 में से x के तो एक्स बचा और 2 1 से 2 हो गया। आप लोग चाहें तो 9 क्लास की मेरी वीडियो देख सकते हैं। x कॉमन है, x माइनस टू बचा, कुछ कॉमन तो 1 कॉमन होता है, x माइनस टू बचा इजिकल टू 0। एक्स माइनस टू यहाँ भी, एक्स माइनस टू यहाँ भी एक दफ़ा फिर कॉमन हो गया, और यहाँ बचा एक्स प्लस 1 0। एक्स माइनस टू इजिकल टू 0 और एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। तो ये माइनस टू यहाँ पर आके प्लस का 2 हो गया, और ये प्लस 1 यहाँ के माइनस का 1 हो गया, ठीक है जी। तो अब मेरे पास जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो क्या है, अब लिखते हैं यहाँ पे रिमेनिंग टू रूट्स, सॉरी फैक्टर्स नहीं, रूट्स की बात कर रहे हैं। टू रूट्स मेरे मुझसे गलती से फैक्टर निकल गया था। टू रूट्स आर, एक मेरे पास क्या है जनाब माइनस 1 है, और एक मेरे पास क्या है 2 है। माइनस 1 एंड 2, ठीक है जी। ये 2 लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 लिखा है। चले जी, अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर पार्ट थ्री में हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी है, तो हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 0 अपने पास से, ठीक है। 0 एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 48 इजिकल टू 0, ठीक है। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई 0 आती है तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें अब हमें 2 से डिवाइड करें तो हमें इसके अब हम वही यूज़ करें बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से माइनस 28 आ गया, यहाँ से 48 आ गया, ठीक है जी। पहली वैल्यू आते हैं एज इट इज़, 1 2 ज़ा 2 प्लस किया 2 बचा, 2 2 ज़ा 4 प्लस किया तो माइनस का 24 बचा, और माइनस 24 को 2 से तो माइनस का 48, तो रिमाइंडर मेरे पास बचा 0, ठीक है। आपको मालूम है कांस्टेंट है ये x है और ये x स्क्वायर है, तो मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इजिकल टू 0, और जब हम इसको यहाँ लेते हैं माइनस का 2 हो जाएगा, तो मेरे पास एक बचा x माइनस 2, ठीक है जी। अब x माइनस 2 को हमने एक दफ़ा सॉल्व कर लिया तो हमारे पास 2 आ गया यहाँ से, और हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इजिकल टू 0, ठीक है जी। चलें जी, 6 4 24 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस 24 इजिकल टू 0। तो x हमने कॉमन ले ले तो x प्लस 6 बचा, ऐसे हमने 4 कॉमन ले ले तो x प्लस 6 बचा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको फैक्टर्स बनाना नहीं आ रहे हैं तो आप मेरी 9 क्लास की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। x प्लस 6 फर्दर कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो x प्लस 6 इजिकल टू 0 और x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो माइनस का 6 यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4 यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो इसके 2 फैक्टर्स हैं मेरे पास क्या आ गए, रिमेनिंग रूट्स, मेरे मुझसे बार बार फैक्टर्स निकल रहा है। रिमेनिंग 2 रूट्स मेरे पास आ गए जनाब माइनस 6 एंड 4, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए जी, इसका हम पार्ट 4 कर। क्वेश्चन 2 जो है वो क्वेश्चन 1 का एक्सटेंशन है, ठीक है जी। और वहाँ पे हमें एक रूट गिवन था, यहाँ पे हमें 2 रूट गिवन है। वहाँ पे हमने 1 टाइम सिंथेटिक निकाला था, यहाँ पे हम 2 टाइम सिंथेटिक निकालेंगे। बट इससे पहले आप एक बात समझ लें, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसको हम चेंज कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ऐसी इक्वेशन जिसको हम चेंज कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, उसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। ओके जी, कोई फ़र्क नहीं है, हमने बस वहाँ पे हमने सिंथेटिक एक दफ़ा किया था, यहाँ पे हम सिंथेटिक 2 टाइम करेंगे, ठीक है। तो बाय सिंथेटिक इक्वेशन, चलो जी। अब हमारे पास क्या है, पहले हम 1 से करते हैं, फिर हम 1/2 से करेंगे, ठीक है जी। 1 हमने लिखा, यहाँ से 12 आ गया, माइनस 8 आ गया, माइनस 7 आ गया, जो है क्वेश्चन हम लिखते हैं 1 आ गया। अब मालूम आखिर हम ऐसे छोड़ देते हैं, पहले लिख बताते हैं एज इट इज़। 12 1 ज़ा 12, 12 में 8 प्लस किया 4 बचा, 4 1 ज़ा 4 प्लस किया माइनस 3 बचा, 3 1 ज़ा 3,
प्लस किया -1 बचा, 1 1 1 0 बचा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर करेंगे, ठीक है, एक बार क्या करेंगे हम फिर करेंगे। अब हम उतारेंगे -1/2 -1/2 पहले हम उतारेंगे एज इट इज़। चलो जी, अब मैं 12 वन ज़ा, अब जब मैं इसको करूँगा तो देखेंगे जब मैं 12 यहाँ लगाऊंगा तो 2 वन 2 2 से 12 हो जाएगा और 6 होता -6 हो जाएगा, ठीक है, तो -6 आ गया। 6 में 4 गया, 2 बचा। जब मैं 2 से करूँगा -2 बचा, तो माइनस माइनस प्लस तो 1 बचेगा मेरे पास, ठीक है, 1 आ गया। 1 को मैंने किया तो -1/2 के 2 ऐसे आ जाएगा। 1 को मैंने किया, देखें 3 में से 1 गया तो माइनस का मेरे पास 2 बचा। फिर मैं 2 से किया माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 2 2 यानी 1 आ जाएगा मेरे पास। चलिए जी, 1 बन गया, 0 बचा, ठीक है जी। अब जब मेरे पास 0 बच गया तो मेरा कहानी हो गई ख़त्म। चलें, ठीक है जी। अब आप एक लाइन यहाँ भी खींचते हैं, ये कांस्टेंट है, ये x है और ये x स्क्वायर है, ठीक है। तो 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। चलें जी, अब हमारे पास अब हम बनाएंगे इसके फैक्टर्स। तो चलिए कोशिश करते हैं बनाने की। चलिए जी, 12x स्क्वायर 24 होता तो 6 4 24 माइनस 6x प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अब हम देखें कॉमन करते हैं, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, तो 6x कॉमन आ गया तो x माइनस 1 बचा और 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0। सॉरी, 6 2 ज़ा होता है 12 ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे क्या है 4, हमें 2 कॉमन है तो 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 2x माइनस 1 यहाँ भी, 2x माइनस 1 यहाँ भी एक था, फिर कॉमन आ गया। यहाँ बचा 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2 और 6x माइनस 2 x माइनस 2/6, तो 2 से 6 माइनस 1/3। तो मेरे पास जो रिमेनिंग जो वो है, क्या नाम है, 2 आ गया मेरे पास। तो रिमेनिंग रूट्स आप शायद लिखते हैं, सो रिमेनिंग रूट्स, इन्होंने पूछा रूट्स, तो सो रिमेनिंग रूट्स माइनस 1/3 एंड 1/2। ओके जी, हम क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 करते हैं। चलो जी, अब हमारे पास इसमें क्यूब की वो वैल्यू भी नहीं है और हमारे पास यहाँ पे हाँ क्यूब की वैल्यू नहीं, खाली बस। तो हम लिखेंगे इसको x4 प्लस 0x³ प्लस 4x स्क्वायर। हमारे पास x की वैल्यू भी नहीं है, 0x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। फिर हम 1 से करते हैं। चलो जी, हम वही यूज़ कर रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन रहते हैं, ठीक है। अब चलो जी, 1 आ गया, 4 आ गया, सॉरी 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, 0 आ गया, माइनस 5 आ गया। अच्छा जी, 1 उतार दिया, 1 1 ज़ा 1, फिर 1 आ गया, 1 1 ज़ा 1, 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5, फिर 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 0। चलें जी, अब हम फिर लेंगे। अब हम क्या, हमारे पास क्या है, -1, आपको मालूम है ना। चलें जी, हमने 1 लिया, -1 आ गया, 0 तो 0 से हमने इसको 0 0 हो गया, 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5, -5 आ गया, 0 आ गया, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जनाब, ये 1 मंज़ा बनाया था, ठीक है यहाँ पे। चल जी, हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया, ये x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास हो गया जनाब, हमारे पास हो गया जी x स्क्वायर और क्या हो गया हमारे पास, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 5 और हमने
इसका रूट ले लिया, तो ये हमने जब इसका रूट लिया तो ये हो गया जनाब, इसको आप ऐसे कर लें -1 × 5, ठीक है। तो -1 तो आयोटा आ गया और प्लस इसका आ गया +-5। तो अब आपके पास दो आ गए एक्स के, एक आ गया आपके पास आयोटा 5 और एक आपके पास आ गया -आयोटा 5, ठीक है। सॉरी, हाँ सही तो है। बल्कि आप एक काम करें ना, आप ये काम करें कि इसका सॉरी इसका हमने रूट ऐसे, इसको ऐसे लेते हैं आप, √5 मैं इसका रूट निकालने जा रहा था, लेकिन आपके पास यही है। चलिए जी, हमारे पास दो आ गए आपके फैक्टर्स, ठीक है। एक आ गया दो रूट हमारे पास रूट आ गया जी, रिमेनिंग जो रूट्स हैं हमारे पास, रिमेनिंग रूट्स हमारे पास दो आ गए। नंबर एक क्या गया हमारे पास -आयोटा 5 और दूसरा हमारे पास क्या आ गया आयोटा 5। चलिए जी, अब हम इसका करते हैं पार्ट 3। चलिए जी, सॉल्व करते हैं इसको। जिससे हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं हमारे पास, पहले हम करेंगे 3 से। हमने 3 ले लिया जनाब यहाँ पे। चलिए जी, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से -13 आ गया, -14 आ गया और 24 आ गया। चलिए जी, अब पहला उतारते हैं एज इट इज़, करते हैं मल्टीप्लाई। 1 से 3 प्लस किया 5 हो गया, 5 3 15 प्लस किया 2 बचा, 2 3 6 प्लस किया -12 -8 बचा, 8 3 24, 0 हो गया। चलिए जी, हम करते हैं किससे, -4 से। -4 से हमने किया, पहले हमने बता लिया 1 4 हमारे पास हो गया जी 4, 1 बचा, 1 4 4, 2 बचा, 2 4 8, 0। आप बताइए, पहला लाख होता है कांस्टेंट सीधा से, फिर होता है एक्स, ये होता है एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 = 0। चलिए भैया, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है जी, = 0। यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 बचा। कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, x प्लस 2 बचा, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। तो x प्लस 2 मेरे पास यहाँ भी है, x प्लस 2 मेरे पास यहाँ भी है, तो x प्लस 2 फिर कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -1 = 0। x प्लस 2 = 0, x माइनस 1 = 0। तो x -2 हो गया और x 1 हो गया। तो मेरे पास जो रिमेनिंग रूट्स हैं, तो आप लिखते हैं जी रिमेनिंग रूट्स आर -2 and 1। ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए जी, बार बार क्वेश्चन लिखने में जाना पड़ता है, इसलिए राइटिंग थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। चलिए जी, हम करेंगे इसको सिंथेटिक से। हमें रूट दिया हुआ है इसका 3, हमने दिया 3 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया और माइनस का 3 आ गया और 0 आ गया और 9 आ गया। यहाँ पे देखो x नहीं ना, तो हम अपने पास से x लगा के 0 लगा देंगे, ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये पहले करते हुए आ रहे हैं। चलें जी, फर्स्ट वैल्यू आती है एज इट इज़, तो 2 3 6 आ गया, यहाँ पे 3 बचा, 3 3 9 आ गया, 9 और 9 3 54 आ गया। सॉरी, ये एक मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पे 3m है। तो अब ये जो है ना, इस तरह से हो जाएगा कि 6 - 3m, हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो वो 6 3 यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है, और 3 3 आ जाएगा यहाँ पे 9। तो यहाँ पे आ जाएगा ये एज इट इज़ 18 - 9m। सिंथेटिक में हम पहले काम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए जी, अब मैं करता हूँ इसको 3 से, तो 18 3 ज़ा 54 हो गया और 9 3 ज़ा 27 हो गया। तो हमने इसमें प्लस किया तो ये हो गया 63 माइनस 27 एम। मालूम है मेरे पास ये सी है, ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलो जी, अब हम बनाते हैं जी अपनी इक्वेशन बनाते हैं दोबारा से। पहले हम जो रिमाइंडर इसको ले लें। हमारे पास रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 63 माइनस 27 एम, ठीक है। तो यहाँ से हमें एम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 63 क्योंकि हमें चाहिए ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तो हमें एम की वैल्यू निकालनी है। 63 माइनस 27 एम, 0। 63 27 एम और m इज इक्वल टू 63/27। तो जब मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया, m की वैल्यू आ गई मेरे पास, मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आ गई 7/3 मेरे पास आ गई m की वैल्यू, क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालने का उन्होंने कहा था, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गई m की वैल्यू। अच्छा जी, अब आ जाए इसके ऊपर। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन गई इसकी जनाब? मेरे पास इक्वेशन बन गई इसकी, ये c है मेरे पास, ये x है और ये एक्स स्क्वायर है। तो मेरे पास होगा इसकी इक्वेशन जनाब 2x स्क्वायर और 6 माइनस प्लस का 6 - 3m, ये हमारा x होता है। और अगर मैं किसी जगह पे x लिखना भूल गया तो आप लगा दीजिएगा प्लस, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है 18 - 9m इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है तो मैंने m की वैल्यू निकाल दी है। m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? 7/3 है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे मिक्सिंग ना हो जाए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, दोबारा से लेता हूँ, ठीक है, वैल्यूज़ को। अच्छा जी, अच्छा जनाब, हम दोबारा से लिखते हैं वैल्यूज़ अपनी। हमारे पास वैल्यू क्या थी जनाब? हमारे पास से थी 2x स्क्वायर प्लस 6 - 3m और ये x है हमारे पास, और कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है? 18 - 9m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले मैं ये m की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ और यहाँ पुट कर दूँ, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 6 - 3 मल्टीप्लाई बाय 7/3 x प्लस 18 - 9 और 7/3 0। 3 से 3 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो मेरे पास हो गया जनाब 2x स्क्वायर प्लस का मेरे पास 6 हो गया माइनस का 7 x प्लस 18 और 3 7 ज़ा 27 0। तो ये हो गया जनाब 2x स्क्वायर माइनस का x और 3 से 21 होता है, तो माइनस का मेरे पास हो गया ये 3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। अब हम क्या करेंगे इसको, अब बनाएंगे इसके हम फैक्टर्स। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ब्रेक करते हैं जी इसको। देखिए हमारा फैक्टर से बना ना 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। चलो जी, अब हम इसको करते हैं ब्रेक, बड़ी टर्म्स की ब्रेक करते हैं। तो -3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जनाब x कॉमन आ गया तो 2x माइनस 3 बचा, प्लस 1 कॉमन आ गया तो 2x माइनस 3 बचा। 2x माइनस 3 यहाँ भी फर्दर कॉमन आ गया 2x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x 3 हो गया और x 3/2 हो गया और x माइनस 1 हो गया। तो मेरे पास जो रिमेनिंग रूट्स हैं वो क्या आ गए? -1 और 3/2। तो रिमेनिंग जो रूट्स हैं मेरे पास, रिमेनिंग रूट्स आर -1 एंड 3/2। चलिए जी, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। 4 था, 3 था, ये 3 था, सॉरी।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। हमें इसका रूट दिया हुआ है 1। सॉल्व करते हैं जनाब 1 से जनाब। चलें जी, बाय सिंथेटिक डिवीजन से आपको बताइए। 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। चलें जी, और यहाँ पे क्या है जनाब हमारे पास 3a, सॉरी 3a था, मैं 3 लिखना भूल गया हूँ। ये 3a है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 3a, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3a आ गया माइनस का, फिर यहाँ पे क्या है जी -1 आ गया, 6 आ गया। चला जी, 1 1 ज़ा 1 हो गया, तो हमने जब प्लस किया तो -3a + 1 हो गया। फिर हमने 1 इसको किया तो ये हो गया जनाब माइनस का 3a + 1 आ गया एज इट इज़। और हमने जब इसको इस किया तो ये 1 और 1 हो गया कैंसिल, माइनस का 3a बचा मेरे पास। -3 को मैंने किया तो -3 आ गया एज इट इज़, प्लस के तो 6 -3a आ गया, ठीक है। चलिए फिर हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाली, यहाँ से क्या है हमारे पास -6 3a 0, तो 6 = 3a, तो ए मेरे पास 6/3 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, तो ए की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, ठीक है। चलिए आपको मालूम है ये सी है, ये एक्स है, ये x² है, ठीक है ना आपको इस तरह से। चलिए जी, अब हमारे पास x² आ गया जनाब, और हमारे पास क्या आ गया प्लस का 1 -3a, हम हमेशा प्लस की वैल्यू पहले लिखते हैं, और 3a। तो पहले तो मैं a की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है। x² + 1 - 3 × 2x - 3 × 2 = 0। तो x² प्लस, तो 1 3 ज़ा ये हो गया जनाब 6x, और -6 = 0। चलिए जी, x को करते हैं मल्टीप्लाई से, तो x² हो गया, ये हो गया जनाब 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 5x, ठीक है। तो इसको मिटा दूँ, और ये हो गया -6 = 0। चलिए जी, इसको ब्रेक करते हैं। x² - 6x + x - 6 = 0। जी, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हम तो इसलिए हम एक ही हम निकाल ही चुके हैं, जो कि 2 है हमारे पास। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हमने x कॉमन ले लिया, तो x - 6 बचा। जब कुछ भी कॉमन हो तो 1 कॉमन होता है, x - 6 बचा। x - 6 यहाँ भी हमने फर्दर कॉमन ले लिया, तो यहाँ x + 1 बचा मेरे पास। x - 6 = 0, और x + 1 = 0। -6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो उसके 2 रूट्स हैं वो आ गए हैं -1 और 6। तो आप लिख दें, रिमेनिंग रूट्स आर -1 एंड 6। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए जी, अब हम जो है ना क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लेंदी है, और थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहेंगे, बट सेम है। 2 रूट्स दिए हैं उन्होंने हमें, 6 दिए है और -2 दिए, ठीक है। चलिए जी, अब हमारे पास, अब हम लिखते हैं इसकी वैल्यूज़, हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। अभी तक हमने सारे पहले प्लस रखे थे, आज हम पहले -2 रख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पहले -3 करना है, ठीक है। यहाँ से मेरे पास 1 आ गया, यहाँ से मेरे पास जो है ना क्यूब की वैल्यू नहीं, तो क्यूब की जगह मैंने 0 रख दिया। x² मेरे पास a आ गया माइनस का, और b मेरे पास आ गया x, और 252 आ गया मेरे पास। चलें जी, आप मालूम पहले वाली आ जाती है एज इट इज़। तो हमने 1 को 2 से किया, तो हमारे पास माइनस का 2 हो गया, प्लस किया -2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। चलिए हमने 4 को किया 2 से, तो हमारे पास आ गया जनाब, अल्लाह भला करे 4, ये हमने प्लस 4 माइनस 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 a आ गया। अब हमने इसको किया तो जनाब ये आ गया 4 2 ज़ा 8, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस 2a। हमने इसको प्लस किया तो जनाब ये आ गया हमारे पास -8 + 2a + b, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है असल में, ठीक है।
समझ लें कि थोड़ा सा इसको आप यहाँ करके लिखें, आप ऐसे करके ना 252 आप यहाँ लिख लें। चलें जी, अब हमारे पास ये पार्ट आ गया। हम लेते हैं 6 a माइनस ए टू ए प्लस। चलें आप लेते हैं 6। आपको मालूम है कि जो पहली वैल्यू आती है एज इट इज़, तो 6 माइनस 6 मेरे पास 4 बचा। 4 6 ज़ा 24, तो 24 में 4 प्लस किया 28 हो गया। ये आ गया एज इट इज़। अब मैंने इसको किया जनाब, तो 28 6 ज़ा होता है 168 और माइनस 6a, इसको प्लस किया तो जनाब 8 भी होगा, तो ये हो गया 160 और माइनस 4a प्लस 6, ये 6 रखिएगा, बी है ये प्लस बी, सॉरी, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लाइन खींचते हैं। चले जनाब, सॉरी मैंने इसको तो इससे करना भूल ही गया था। जब मैंने इसको किया इससे, तो 8 2 ज़ा 16 हो गया यहाँ पे, और माइनस 4a हो गया और माइनस का 2b हो गया। जब मैंने इसको प्लस किया तो ये हो गया 272 और माइनस 4a माइनस 2b। चलें जी, अब देखें हम क्या करते हैं। हाँ, आपको मालूम है कि ये c है हमारे पास, ये x है हमारे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है। पहले हम इस और इस इक्वेशन में से a और b की वैल्यू निकालेंगे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फिर बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें जी, पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से और यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलें, अब मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, अब मैं इसको a और b की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि अब जब मैं a और b की फॉर्म में लिखूँगा तो, और चलें पहले मैं आपको लिख ही दूँ पहले, वरना आप हो जाएंगे कन्फ्यूज। माइनस 2b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा तो हो जाएगा 4a प्लस 2b और 272, ठीक है। इसको मैंने क्वेश्चन 1 कह दिया। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, अब मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं वहाँ ले जाऊँगा, ठीक है। इसको तो ये माइनस, ये हो जाएगा 4a प्लस का माइनस का b और इजिकल टू 160। आप कर लेगा आराम से बाद में, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4a, या आप एक काम करें ना, इसको ऐसे ही रहने दें, इसको वहाँ ले जाएं, ऐसा कर लें आप। चलें, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं खुशी करूँ से मैंने 160 को उठा के यहाँ के लेके आ रहा हूँ। तो ये माइनस 4a भी ऐसी रहा, b भी ऐसी रहा, तो ये हो गया माइनस का 160। ऐसे मैंने क्यों किया, अभी आपको मालूम चल जाएगा। मैं ऐड करूँगा, कैंसिल हो जाएगा वो, माइनस 4a प्लस b माइनस 160, ठीक है। अब आप क्या करें, ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना भाई। और हमारे पास क्या होगा, ये जगह मेरे पास 3 भी, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 भी मेरे पास, और 270 में से देखिए तो मेरे पास हो गया 112, और b इज इक्वल टू 112/3। तो जब हम इसको करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा मेरे पास ये इसको छोड़ दें ऐसे 112 पर 3, चलो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो हम डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो मेरे पास जो b की वैल्यू है वो क्या आ गई, 112, ठीक है जी। अब मैं जो b की जो वैल्यू आई ना, इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ यहाँ पे इधर, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 160। अब यहाँ मैं b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस 4 आ गया एज इट इज़, प्लस 112/3 माइनस का 160। चले जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, अब हम ये करते हैं कि हम लेते हैं इसका LCM। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ इधर, और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। चलिए जी, तो यह हो जाएगा जनाब 1112/3 प्लस 160 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ से, अब मैं इसका लेता हूँ LCM, ठीक है। तो इसका LCM क्या आ गया मेरे पास, इसका LCM मेरे पास आ गया जनाब 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो 112 और 480, तो ये हो गया 592/3। तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए रहा मेरे पास 592/3 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ रहा डिवाइड है, यहाँ रहा मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड। चलिए जी, अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करते हैं, इसको काटा पीटी करते हैं जनाब। तो मेरे पास हम इसको जब काटेंगे तो आप काट लीजिएगा, मैंने काट के पहले से रखा हुआ है। तो 148/3 आ जाएगा मेरे पास ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 148/3। ठीक है जी, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। चलो जी, अब आ जाए अपने इक्वेशन की तरफ। यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या है, x² प्लस 4x प्लस 28 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब पहले 28 ए है, सॉरी है 28 माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, 148/3। तो पहले मैं इसकी वैल्यू रख दूँ, 4x प्लस 28 माइनस 148/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, इस 3 को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से करता हूँ मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3x² 3x² प्लस 12x प्लस 28 को मैंने जब किया 3 से तो 84 हो गया। 84 माइनस 148 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम करते हैं जनाब, अब 184 में से, सॉरी 148 में से आप निकालेंगे किसको, पहले लिख दूँ मैं, 3x² प्लस 12x प्लस 84 और तो बचेगा 64, बचेगा माइनस का 64 इक्वल 0। अब ये मेरे पास बनी है जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ए मेरे पास क्या है, 3 है, बी मेरे पास क्या है, 12 है, और सी मेरे पास क्या है, माइनस का 64 है। चलिए जी, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी करते हैं इरेज। आपने लिख लिया होगा, देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चले जी, अब मेरे पास फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। वैल्यूज पुट करते हैं जी, माइनस बी मेरे पास क्या है जनाब, 12 है, 12 लिख दिया, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 और 3, और सी मेरे पास क्या है, माइनस का 64/2 इंटू 3। सॉल्व करते हैं जी, माइनस का 12 प्लस माइनस ये हो गया मेरे पास 144 प्लस 768/6 प्लस करते हैं तो माइनस 12 प्लस माइनस 912/6 प्लस करेंगे। ओके जी, शुक्र है इन्होंने आगे इसको सॉल्व भी किया। तो अब रिमेनिंग रूट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे जनाब, रिमेनिंग रूट्स आर माइनस 12 प्लस 912/6 एंड माइनस 12 माइनस 912/6। ये मेरा आंसर आ गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।